हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 एनटीएससी प्रॉब्लम फ्रॉम द रेजोनेंस बुक 9th स्टैंडर्ड। चैप्टर है ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन x की 4 प्लस में 8x, इसका हमें एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। x की 4 प्लस में 8x, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है ना, अंदर रह गया x क्यूब प्लस में 8। अब x इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब, x क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस में b क्यूब। फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस में b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में a, x इंटू एक्स प्लस 2, अंदर क्या रह गया x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2x। देन फैक्टर इसका क्या बन गया, एक इनमें से जो गिवन फैक्टर है इनमें से हमारा एक फैक्टर क्या आ गया, x प्लस में 2। सो C इज द राइट ऑप्शन। Now second question is one of the factors of the expression 2x minus 3y का whole square माइनस में 7 इंटू 2x माइनस में 3y माइनस में 30। इसमें से हमें इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या है, 2x माइनस में 3y का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2x माइनस में 3y माइनस में 30। अब ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं हमें। यहाँ देखो इसमें क्वाड्रेटिक है ये, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर 2x माइनस में 3y, इसको मैं x कह दूं तो x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 30। ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनकी प्रोडक्ट माइनस 30 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर आए और उनका सम कितना आए, माइनस 7 2x माइनस में 3y। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर है, 10 एंड 3। 10 एंड 3 क्योंकि इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 30 और सम करने पे 7। तो माइनस का है तो माइनस का 10 हमें बड़ा लेना पड़ेगा, तो यहाँ से इसके फैक्टर बना देंगे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू क्वाड्रेटिक इसी में है ना, 2x माइनस में 3y, क्या ऐड करूंगी माइनस 7 इंटू 2x माइनस 3y आ जाएगी, तो क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 3 इंटू 2x माइनस में 3y माइनस में 30। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3y, अंदर रह गया यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस में 10, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 3, अंदर रह गया 2x माइनस में 3y माइनस में 10। अब ये फैक्टर दोनों से कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेंगे इसको, 2x माइनस में 3y माइनस में 10, अंदर रह गया 2x माइनस में 3y और प्लस में 3। कौन सा फैक्टर है इसमें से, 2x माइनस 3y माइनस में 10, ये प्लस में 10 है, ये प्लस में 5 और ये 15। सो A इज द राइट ऑप्शन। देखो एक बार फिर से, इसने ये पूछा था कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका फैक्टर निकालना है। देखो इसको मैंने x भी मान सकती हूँ ना, इसको कंप्लीट x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 30, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, x में x की जगह पे लास्ट में वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये क्वाड्रेटिक है किसमें 2x माइनस 3y में क्वाड्रेटिक है, तो इसके 10 और 3 2 फैक्टर बन गए। यहाँ से ये कॉमन लिया 2x माइनस 3y, अंदर रह गया 2x माइनस 3y माइनस में 10, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, अंदर रह गया 2x माइनस 3y माइनस में 10। ये दोनों से कॉमन है ये फैक्टर, देन इसका ये कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये A इज द राइट ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ x प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू 3 है, देन द वैल्यू ऑफ x की 6 प्लस में 1 अपॉन x की 6। देखो x प्लस में 1 अपॉन x की वैल्यू 3 है, हमें x की 6 चाहिए, तो पहले इस टर्म का क्या करना होगा हमें क्यूब, फिर क्यूब आने के बाद उसी टर्म का हमें क्या करना होगा स्क्वायर, तभी तो x की 6 बनेगा ना। तो यहाँ से हम पहले इसका क्यूब करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x किसके इक्वल है 3, क्यूब ऑन बोथ साइड, x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब प्लस में 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में x, इधर भी क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 27, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आ गया 27 माइनस में 9 कितना आ गया ये 18। अब हमें तो इसकी पावर 6 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा दोनों तरफ स्क्वेयरिंग, क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी तब यहाँ पे क्या बनेगा x की पावर 6, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर
इक्वल टू 18 का होल स्क्वायर, ये होता है 324। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, x की 6, 1 अपॉन में x की 6, 2 इंटू एक्स की 3 और 1 अपॉन में x की 3, 324। ये कैंसिल हो गया, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। देन इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x की 6 प्लस 1 अपॉन में x की 6, 324 माइनस में 2, कितना आ गया ये 322, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ से x की 6 प्लस 1 अपॉन में x की 6 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 322, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ में हमें क्या बताना है, इफ a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस d माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a माइनस 5 का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस में b प्लस c प्लस d माइनस 9 का होल स्क्वायर, किसी का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो हर टर्म को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 0 के इक्वल होगा। देन a माइनस 5 इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ गई 5, b माइनस सी इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आ गई c, c माइनस डी इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या आ गई d। तो यहाँ से b प्लस c प्लस d माइनस 9 इक्वल टू 0, देन b प्लस c प्लस d किसके इक्वल आ गया 9 के। अब b c के इक्वल है एंड c किसके इक्वल है d के, तो सो b c d आपस में इक्वल है। b c d की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती है ना, सेम सभी b के इक्वल है, तो ये भी b, ये भी b और ये भी b। देन 3b किसके इक्वल आ गया 9 के, b की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ से a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इंटू में b प्लस c प्लस में d। तो यहाँ से a किसके इक्वल है, a तो यहाँ से क्या आया होगा हमारा 5, b किसके इक्वल है 3 के, और b किसके इक्वल है c, तो c भी कितना हो गया 3, और b प्लस c प्लस d किसके इक्वल था यहाँ से 9 के। तो ये आ गया हमारा 11 इंटू में 9, कितना आंसर आ गया 99। सो डी इज द राइट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो, हमें ये गिवन था a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस d माइनस 9 का होल स्क्वायर। इन तीनों यानी कि चारों टर्म्स का सम इक्वल टू 0 है। देन चारों टर्म्स क्या होंगी यहाँ से इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 5, b इक्वल टू c, c इक्वल टू d, देन b c d आपस में क्या है इक्वल है। तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, a प्लस b प्लस c और b प्लस c प्लस d। तो यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से b प्लस c प्लस d तीनों इक्वल है, तो मैंने तीनों की जगह पे b रख दिया। देन 3b किसके इक्वल आ गया 9 के, b की वैल्यू यहाँ से 3, तो b की वैल्यू यहाँ से 3, देन c भी क्या होगा 3 क्योंकि b और c इक्वल है, और b प्लस c प्लस d किसके इक्वल है 9 के, और हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से 99। सो d इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, देन 1 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2x क्यूब 2y क्यूब 2z क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये लेके चल रहे हैं हम, 1 माइनस में 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब 2y क्यूब प्लस में 2z क्यूब, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना। 1 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर रहेगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस में z क्यूब। अब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस में z क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है ये x प्लस y प्लस z इंटू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो यहाँ पे हमारा क्या है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, देन इसकी वैल्यू निकालेंगे, देन 3xyz उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 1 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस में 2 इंटू, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे x प्लस में y प्लस में z इंटू में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, और प्लस में उधर जाके क्या होगा 3xyz। अब हमारे पास x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू क्या गिवन है 1, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया 1 माइनस में 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, ये तो 1 बन गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और प्लस में क्या है 3xy जेड। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 1 माइनस में 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, और प्लस में 6xyz। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर है, तो क्या रह गया यहाँ से माइनस x स्क्वायर, देन 1 माइनस में x स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या रह गया माइनस में y स्क्वायर और माइनस में z स्क्वायर, माइनस में 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस में 6xyz। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं, तब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देन ये 1 माइनस में मैंने कॉमन ले लिया x प्लस में y प्लस जेड का होल स्क्वायर और प्लस में 6xyz। अब इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन में क्या गिवन है 1, देन 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 6xyz। ये कैंसिल हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया 6xyz। सो ए इज द राइट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो, लेंथ की जरूर है लेकिन इजी है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 गिवन है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब 2y क्यूब 2z क्यूब। तो यही लेके चल पड़े, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर है गया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। यूजिंग फॉर्मूला x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमें तो ओनली सी की वैल्यू चाहिए, देन 3xyz भी उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी प्लस में 3xyz। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल था 1 के, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू में समथिंग यही रह गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस में 3xyz। 2 बार है तो 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी हर टर्म से, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस में 6xyz। अब देखो यहाँ आगे है माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर, कितना रह गया माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। 2 की इसके साथ करेंगे 3xyz के साथ 6xyz। ठीक है ना। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने इतनी टर्म से, तो अंदर ये फॉर्मूला बन गया माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx किसका होल स्क्वायर होता है ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस में 6xyz। अब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 1 के, तो 1 पुट के 1 कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया हमारा 6xyz। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। If x plus 1 upon x equal to 4, then the value of x की 6 plus 1 upon में x की 6। फिर से x की 6 आ गया, तो पहले हमें इसका क्या करना होगा क्यूब आने के बाद उसका क्या करना होगा हमें स्क्वायर। देन फर्स्ट में क्यूब करते हैं हम x प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब किसके इक्वल होगा 4 का क्यूब, कितना होता है ये 64। x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब प्लस में 3x इंटू 1 अपॉन x इंटू में x प्लस 1 अपॉन x किसके इक्वल आ गया 64 के, कैंसिल हो गया। x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन 6 किसके x प्लस 1 अपॉन में x किसके इक्वल है 4 के। ये कितना आ गया x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब 64, ये उधर जाके माइनस में 12 52 आ गया। अब हमें x की 6 चाहिए, देन क्या करना होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब का स्क्वायर इधर 52 का स्क्वायर, ये आएगा 2704। यहाँ से हमें क्या चाहिए x की क्यूब x की 6 हो गई, स्क्वायर खोलेंगे तब पावर टू पावर मल्टीप्लाई 1 अपॉन x की 6 प्लस में 2ab, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या है 2704। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए x की 6 प्लस 1 अपॉन में x की 6, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन कितना आ गया यहाँ से 2702। सो डी इज द राइट ऑप्शन। बस हमने पहले क्या कर दिया इसका क्यूब कर दिया, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई ये, देन उसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई एक्स की 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की 6। डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। इफ a प्लस में b इक्वल टू 6 एंड ab इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस में b क्यूब। a प्लस b की वैल्यू 6 है और ab की वैल्यू 8 है, हमें a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला पता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है
ए प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी गिवन है, ए बी की वैल्यू 8, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। किसकी वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी इक्वल टू 6। यहां से स्क्वेयरिंग करके निकाल सकते हैं ना हम, ए प्लस बी इक्वल टू 6, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू 36, इधर भी स्क्वेयरिंग होगा। 2ab की वैल्यू क्या है यहाँ से 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 8 इक्वल टू 36, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 36 माइनस में 16 20 के। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी किसके इक्वल है 6 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 20 के, और माइनस में ए बी की वैल्यू क्या है 8, 6 इंटू में 12 कितना आ गया 72। डी इज द राइट ऑप्शन। हमने बस सिंपली क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, देन ए प्लस बी इक्वल टू 6 गिवन है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 20, और वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया 72। डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ 8th क्वेश्चन इज इफ पोलिनोमियल px इक्वल टू दिस हैज 1 0 ऑफ 3, इसकी एक जीरो हमें 3 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ a इज, अगर ये 0 इसकी गिवन है देन p ऑफ 3 किसके इक्वल आएगा 0 के। तो यहाँ से पोलिनोमियल लिख रही हूं मैं, px इक्वल टू 3x की 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ax माइनस 45, देन यहाँ लिखेंगे 1 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 3, देन p ऑफ 3 किसके इक्वल आएगा 0 के। ये इसकी 0 गिवन है तो p ऑफ 3 किसके इक्वल आएगा 0 के। तो पोलिनोमियल में हम p ऑफ 3 निकालेंगे, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, ये 27 माइनस में 9a इंटू में 3 माइनस 45 इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 81 माइनस में 9 3a माइनस में 45 इक्वल टू 0, यहाँ से कितना आ गया 72 माइनस 45 माइनस 3a इक्वल टू 0, और ये 3 इक्वल टू 3a सॉरी 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 27 अपॉन में 3 9। कौन सा ऑप्शन ठीक है सी, सी इज द राइट ऑप्शन। सिंपली हमने x की जगह पे पोलिनोमियल में 3 पुट कर दिया, p ऑफ 3 इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9। अब 9th है इफ वन फैक्टर ऑफ 27x क्यूब प्लस में 64y क्यूब इज 3x प्लस में 4y, इसका एक फैक्टर हमें गिवन है, पोलिनोमियल क्या है 27x क्यूब प्लस में 64y क्यूब, इसका एक फैक्टर गिवन है 3x प्लस में 4y, व्हाट इज द अदर फैक्टर। अब इसको मैं क्यूब की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ये किसका होल क्यूब है 3x का क्यूब, और ये किसका है 4y का क्यूब, यूजिंग फॉर्मूला x क्यूब प्लस में y क्यूब, किसके इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में xy। अब x की जगह पे यहाँ पे 3x और y की जगह पे 4y है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 3x प्लस में 4y, x प्लस y किया तब x स्क्वायर किया तब 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर माइनस में xy 3x इंटू 4y 12xy। तो ये फैक्टर तो हमें गिवन ही था स्टार्टिंग में, एक फैक्टर और कौन सा आ गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस में 12xy, कौन सा है 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर माइनस में 12xy, सो डी इज द राइट ऑप्शन। यही हमें इसका दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, which one of the following is a factor of the expression a plus b का क्यूब माइनस a माइनस b का क्यूब। यहाँ से हमें ये बताना है कि कौन सा इसका एक फैक्टर है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे a प्लस b का क्यूब माइनस a माइनस b का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब खोल देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस b, और यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस में b, अंदर लेके जाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में ये कितना हो गया 3a स्क्वायर b, ये इसको एज इट इज छोड़ दो 3ab a प्लस b, माइनस को अंदर लेके गए माइनस a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a माइनस में b, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 2b क्यूब किसके प्लस में 3ab कॉमन ले लें 3ab, अंदर आ गया a प्लस b और यहाँ से a माइनस में b, ये कैंसिल हो गया 2b क्यूब प्लस में 3ab इंटू 2a, ठीक है ना।
तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या आ गया 2b³ प्लस में 6a²b। तो 2b बाहर आ रहा है ना, b एक ही है इसमें, 2b यहाँ पे क्या रह गया b² प्लस में 3a², यही तो रह गया ना, 6a² बन गया और ये अंदर मल्टीप्लाई 2b³, यानी कि एक फैक्टर हमारा क्या आ गया 2b, यानी कि c इज द राइट ऑप्शन। सिंपली हमने ये आइडेंटिटी खोल दी और यहाँ से 2b क्या बन गया इसका एक फैक्टर। नेक्स्ट इज 11, इफ x प्लस में 3 डिवाइड्स x³ प्लस में 5x² प्लस में kx देन k इज इक्वल टू, इसने ये बोला है कि x प्लस में 3 इसको डिवाइड करता है, तो यानी कि डिवाइड करता है तो ये इसका फैक्टर है, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो पॉलिनोमियल में p ऑफ -3 किसके इक्वल आएगा ये 0 के, क्योंकि x प्लस 3 इसका फैक्टर है और जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -3, p ऑफ -3 किसके इक्वल आएगा ये 0 के। पॉलिनोमियल क्या है x³ प्लस में 5x² प्लस में kx, तो p ऑफ -3 किसके इक्वल आ गए -3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 इक्वल टू 0, ये कितना आ गया -27 और ये प्लस में 45 माइनस में 3k इक्वल टू 0, ये कितना आ गया यहाँ से 18 -3k इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 18 और k की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 6, सो c इज द राइट ऑप्शन। सिंपली x प्लस 3 इसको डिवाइड कर रहा था तो मीन्स इसका फैक्टर है x इक्वल टू -3, तो p ऑफ -3 किसके इक्वल आएगा 0 के, पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, देन k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इफ x² माइनस x माइनस में 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x की 3 माइनस 2x प्लस में 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है हमारे पास x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ गई x प्लस में 1, ठीक है ना, यहाँ पे पुट करेंगे x³ है ना, यहाँ पे हमें x की, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम x की क्यूब, यहाँ पे x का क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन x² प्लस में x, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, x³ की जगह पे x² प्लस में x और माइनस में 2x प्लस में 1, x² की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, हमें x³ की चाहिए तो देन x से मल्टीप्लाई कर दी x³ बनाने के लिए, तो x³ की ये वैल्यू आ गई, अब x³ की उठा के यहाँ पे पुट कर दिया x² प्लस x और माइनस में 2x प्लस में 1, ये कितना आ गया x² माइनस x प्लस में 1। अब x² माइनस x इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी थी x² माइनस x किसके इक्वल था 1 के, देन 1 प्लस में 1 किसके इक्वल आ गया 2, कौन सा ऑप्शन है हमारा b, सो b इज द राइट ऑप्शन। Now 13 is if x% of y is equal to 1% of z, इसने ये बोला है कि x% of y is equal to 1% of z, x% को क्या लिखूंगी मैं x अपॉन में 100 ऑफ y, ऑफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, xy अपॉन में 100 किसके इक्वल है 1% ऑफ z, 1 अपॉन में 100 इंटू में z, 100 से 100 कैंसिल, xy किसके इक्वल आ गया z, इक्वेशन फर्स्ट। Now y% of z is equal to 1% of x, y% means y अपॉन में 100 इंटू में z, ये किसके इक्वल है 1% of x, 1 अपॉन में 100 इंटू में x, ये कैंसिल हो गया, yz किसके इक्वल आ गया x की, इक्वेशन सेकंड। एंड थर्ड इज z% of x, z अपॉन में 100 इंटू में x किसके इक्वल है ये 1% of y, ये कैंसिल हो गया, zx किसके इक्वल आ गया y की, इक्वेशन थर्ड। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है xy प्लस yz प्लस में zx, xy प्लस में yz प्लस में zx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये सारी वैल्यू देखो xy z के इक्वल है, yz z के yz x के इक्वल है, zx y के, ये तभी पॉसिबिलिटी है तब x y z तीनों वैल्यू हमारी सेम क्या आए 1 आए, 1 के इक्वल होगी तभी ये पॉसिबिलिटी इक्वल है हमारी कि x y z के इक्वल है, yz x के zx y के, तो यहाँ से एक्स वाई किसके इक्वल है जेड के, वाई जेड एक्स के और ये किसके इक्वल है, ये पॉसिबिलिटी तभी पॉसिबल है, ये इतनी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 1 1, सो 3 इज द राइट ऑप्शन। देखो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू जेड है, यहाँ से वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है वाई जेड, यहाँ पे पुट करेंगे वाई जेड इंटू में वाई इक्वल टू जेड, यानी कि वाई स्क्र जेड इक्वल टू ये जेड, ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्र की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड y की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस माइनस 1,
लेकिन माइनस वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तब ये वैल्यू कंप्लीटली क्या बना देगा इसको नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टर्म तो यहाँ से कैंसिल होगी। तो इसकी ओनली पॉसिबिलिटी यही बचती है कि ये तीनों टर्म एक्स वाई जेड के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1 1 1, 1 प्लस में 1 प्लस में 1, देन 3 इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के देखी है एक्स वाई इक्वल टू जेड है, तो यहाँ से वाई जेड एक्स किसके इक्वल है वाई जेड, एक्स की जगह पे वाई जेड पुट किया, देन वाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई थी हमारी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली टर्म क्या बन जाएगी माइनस की, वो हमारी पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबिलिटी क्या है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पे 1 1 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, इफ x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस में by, where x, a, y, b are real number, the value of xy minus ab, xy minus ab की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ से, x प्लस में a का होल स्क्वायर y प्लस में b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है ये 4ax प्लस में by, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ax, यहाँ से y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2by इक्वल टू 4ax प्लस में 4by, ये इधर ले आएंगे x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ax माइनस में 4ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2by माइनस में 4by इक्वल टू 0। ये क्या रह गया माइनस 2ax, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, यहाँ से y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू 0। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये किसका बन रहा है y माइनस b का होल स्क्वायर। अब किसी टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, देन टर्म क्या होगी इक्वल टू 0, तो ये टर्म इक्वल टू 0, x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x माइनस a इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई a, यहाँ से y माइनस b इक्वल टू 0, y भी क्या आ गया b। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें एक्स वाई माइनस में ए बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स की जगह पे ए पुट कर देंगे, वाई की जगह पे बी, ए बी माइनस ए बी किसके इक्वल आ गया 0। सो बी इज द राइट ऑप्शन। सिंपली ये सॉल्व करके ये होल स्क्वायर बन गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, देन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू ए, वाई माइनस बी इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू बी, देन एक्स वाई में पुट की तो ए बी माइनस ए बी क्या बन गया 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, इफ a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू k इंटू में a स्क्वायर माइनस bc, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 0 है ना, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर किसके इक्वल है k इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से पहले हम होल स्क्वायर लेके चलेंगे किसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c, ये इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 का होल स्क्वायर 0। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की यहाँ से निकाल के फिर कंपेयरिंग कर देंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तो 0 बन गई, इधर आके माइनस की बनेगी माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया माइनस ab माइनस bc माइनस c, यहाँ से माइनस a कॉमन ले सकती है मैं, अंदर क्या रह जाएगा फिर यहाँ से माइनस b कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से b प्लस c की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो किसके इक्वल आएगी माइनस a के। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया 2 इंटू में क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से माइनस में b, अंदर रह गया a प्लस में c, लेकिन हमें क्या चाहिए b स्क्वायर माइनस में, यानी कि यहाँ पे b प्लस c चाहिए हमें, b प्लस में c। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लू मैं माइनस ए बी, b प्लस c तो तभी आएगा ना कॉमन, मैं किस किस में से लू, यहाँ माइनस में ए बी माइनस में सी ए है और माइनस में बी सी, माइनस ए बी माइनस सी ए में से हमें कॉमन लेना होगा यहाँ पे a और माइनस बी सी अलग से, माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी, तो 2 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस ए, अंदर रह गया b प्लस सी माइनस में बी सी, क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो बी सी तो एज इट इज रखना है, b प्लस सी किसके इक्वल है यहाँ से माइनस ए की, तो 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ऊपर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है के इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी सी, देन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन,
कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देन के की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। कौन सा ऑप्शन है हमारा सी, सी इज द राइट ऑप्शन। कैसे किया हमने देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, स्केयरिंग बोथ साइड ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, किसके इक्वल दे रखा है इसने k इंटू ए स्केयर माइनस में बी सी। अब अगर हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ले, देन कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, उधर जाके माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, 2 कॉमन ले लिया अंदर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब हमें क्या चाहिए, माइनस बी सी में तो चाहिए, तो माइनस बी सी एज इट इज, आगे माइनस ए बी और माइनस सी ए में से मैंने माइनस ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया बी प्लस सी। तो यहाँ से रिलेशन से बी प्लस सी किसके इक्वल है, माइनस ए के। तो वैल्यू पुट की, देन ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और बाहर क्या आ गया 2, और इसमें बाहर क्या था के, सो वैल्यू ऑफ के इज 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, इफ x माइनस में 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में kx प्लस में 10, इसका फैक्टर दे रखा है, तो ये इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो p ऑफ 2 पोलिनोमियल में पुट करने के बाद ये क्या आएगा 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ से पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस में 10, देन p ऑफ 2 क्या आएगा 0, 2 का क्यूब 8 प्लस में 2 इंटू में 4 माइनस में k इंटू में 2 प्लस में 10 इक्वल टू 0, 8 प्लस में 8 माइनस 2k प्लस में 10 इक्वल टू 0, कितना आ गया 16, और प्लस में 10 माइनस 2k इक्वल टू 0, 26 इक्वल टू 2k, k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 13, सो b इज द राइट ऑप्शन। कैसे किया है, ये इसका फैक्टर था, तो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, p ऑफ 2 इक्वल टू 0। नाउ 17, इफ x प्लस में a अपॉन b प्लस c, x प्लस में b अपॉन c प्लस a प्लस में x प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये रिलेशन हमें गिवन है, b प्लस में c प्लस में x प्लस में b अपॉन में c प्लस में a, x प्लस में c अपॉन में a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 को मैं प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ ना, 1 प्लस 1 इस टर्म के साथ, 1 प्लस 1 इस टर्म के साथ, और 1 प्लस 1 इस टर्म के साथ। x प्लस में a अपॉन b प्लस c प्लस में 1, प्लस में x प्लस b अपॉन में c प्लस a प्लस में 1, प्लस x प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस में 1 इक्वल टू 0। 3 को मैंने 1 1 1 अलग अलग टर्म के साथ ले लिया, एलसीएम लेंगे यहाँ से x प्लस a प्लस b प्लस c, नीचे एलसीएम क्या आ गया b प्लस c, यहाँ से x प्लस b प्लस में c प्लस a, नीचे एलसीएम क्या आ गया c प्लस a, यहाँ से x प्लस c प्लस a प्लस b, नीचे एलसीएम क्या आ गया a प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये कॉमन आ रहा है ना, ऊपर से x प्लस a प्लस b प्लस c, ये बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह गया हमारा 1 अपॉन में b प्लस c, 1 अपॉन में c प्लस a, 1 अपॉन में a प्लस b इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 होगी या ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 अपॉन में ये टर्म है b प्लस c, ये कभी भी क्या नहीं होगी 0। इसको 0 होने के लिए न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, हम 0, न्यूमरेटर यहाँ पे 0 नहीं है, तो किस टर्म को 0 होना पड़ेगा, इसको x प्लस में a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ गई माइनस a प्लस में b प्लस में c। कौन सा ऑप्शन है हमारा ये c, c इज द राइट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो, प्लस में 3 था ना, मैंने 1 1 करके हर टर्म के साथ लिख दिया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, एलसीएम लिया, ऊपर एलसीएम, ये जो टर्म थी ये सेम बन गई हमारी x प्लस a प्लस b प्लस c, ये बाहर ले ली, अंदर रह गया 1 अपॉन b प्लस c, 1 अपॉन c प्लस a, 1 अपॉन a प्लस b। दो टर्म की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 होगी या ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसको 0 होने के लिए न्यूमरेटर किसके इक्वल आना चाहिए 0 की, वो 0 है नहीं, तो यहाँ से इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या होगी माइनस a प्लस b प्लस c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, इफ x इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस में √2, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3। x किसके इक्वल है 1 अपॉन 1 प्लस में √2, नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म आ जाए, तब हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस में √2, 1 माइनस में √2, यानी कि 1 माइनस √2, नीचे क्या बन गया 1 माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x इक्वल टू 1 माइनस √2 अपॉन में माइनस 1, तो माइनस ऊपर से कॉमन लेंगे, √2 माइनस में 1, x की वैल्यू क्या आ गई √2 माइनस में 1। अब हमें x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2√2 यानी कि 3 माइनस में 2√2। ये वैल्यू किसकी आ गई? एक्स स्क्वायर की। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 में हमें पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 माइनस 2√2 प्लस में 2x, एक्स की वैल्यू क्या है? √2 माइनस 1 प्लस में 3 माइनस 2√2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 माइनस 2 प्लस में 3, ये कैंसिल हो गया। 3 प्लस में 3 6 माइनस में 2 कितना आ गया? 4। सो सी इज द राइट ऑप्शन। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू रेशनलाइजेशन करके निकाल ली √2 माइनस 1। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और इसके अंदर पुट कर दी। देन वैल्यू हमारी क्या आ गई? 4। 19 इफ x प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में x क्यूब माइनस 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 5x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में x क्यूब माइनस 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। अब देखो इसको मैं साथ साथ लिख रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में x। यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ रहा है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से x प्लस में 1 अपॉन में x। किसकी वैल्यू चाहिए हमें? एक्स स्क्वायर, x प्लस में 1 अपॉन x की तो है 5, तो इसका क्यूब की वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हैं x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब, सॉरी x प्लस में 1 अपॉन x का होल क्यूब कर देंगे। ये किसके इक्वल होगा? x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस में 3x इंटू 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 अपॉन x। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है? 5 का क्यूब x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस में 3 और इसकी जगह पे 5। देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 125, ये इधर जाके 15 माइनस हो गया 110। 110 किसकी वैल्यू आ गई? x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x क्यूब। अब हमें किसकी चाहिए इसमें? स्क्वायर की। देन स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, x प्लस में 1 अपॉन x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इंटू 1 अपॉन x, ये कैंसिल हो गया। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस में 2 इक्वल टू 23। तो यहाँ से हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आई है? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की, एक्स क्यूब की, ये एज इट इज रखते हैं, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की क्या थी? 110 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की 23 प्लस में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की क्या है? 5, ये कितना आ गया? 110 प्लस में 5, 110 माइनस 110 कितना आ गया? 0। सो 0 इज द राइट ऑप्शन। हमने क्या किया देखो, इसको रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब साथ में, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर साथ में और x प्लस 1 अपॉन में x साथ में। तो यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ गया, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, तो यहाँ से क्यूब ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब किया जाएगी। स्क्वेयरिंग करने के लिए यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, किसकी वैल्यू आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सभी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी और ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ 20 क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ x प्लस में y इक्वल टू 1, x प्लस में y इक्वल टू 1 है, किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy, यानी कि हमें क्यूब करना है, तो क्यूब ऑन बोथ साइड, फर्स्ट इक्वेशन पे क्यूब कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, 1 का क्यूब करेंगे 1 रहेगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी x प्लस वाई की जगह पे 1 पुट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू में 1 इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें हमारा? बी। बी इज द राइट ऑप्शन। ये पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy की, तो यहाँ से मैंने क्यूब ऑन बोथ साइड किया, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy किसके इक्वल आ गया? 1 के। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।